ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 27 भाग 3 का अगला अंश, श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा न चाहते थे। इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है। इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसके जप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिंचणीकर जो वहीं उपस्थित थे प्रायः पूरे नारद मुनि ही थे। उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावेश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं अपना सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि अरे रामदास, ये क्या बात है? क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ क्यों झगड़ा करते हो? क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पठन किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं हैं, तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त यानी वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मनुष्य नहीं। तुम उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उससे श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठाकर वो पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे, इसीलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य हैं। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वो चुप हो गया और फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्न गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार यह विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न ये आया कि रामदासी ने पंचरत्न गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी न आया था, इतना आग्रह क्यों किया? जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वो बाबा के समक्ष ही इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया? हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसी दोषी ठहरावें। हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा शाम को विष्णु सहस्त्रनाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी क्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वो श्रीमान बूटी साहब के दामाद प्रोफेसर जी नारके MA इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी उसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। ओम साई राम। बाबा केवल अपनी लीला से ही समझाना चाह रहे थे हमें कि हमें किसी न किसी सदग्रंथ का पठन नित्य करना चाहिए। और यदि हम नित्य पठन कर भी रहे हैं तो जिस प्रकार रामदासी ने नित्य पठन करने के बावजूद उसने अपने क्रोध, ईर्ष्या और अपनी जीवा पर लगाम नहीं लगाई, काबू नहीं कर पाया, तो उसके पठन का कोई अर्थ नहीं है। बाबा ने केवल रामदासी को ये समझाना चाहा था कि अगर हम नित्य पठन कर रहे हैं तो हमें उस ग्रंथ का अपने जीवन में आचरण भी करना चाहिए।
इसी के साथ ये अंश यही समाप्त होता है। कल अगला अंश 4 में गीता रहस्य का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।